4 जुलाई 1999 को आरंभ हुई यह भीषण लड़ाई अनेक वीर सैनिकों के अदम्य साहस, अतुलनीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के बाद 8 जुलाई 1999 को विजय के साथ समाप्त हुई। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के डेल्टा कंपनी के सेकंड इन कमांड कैप्टन विक्रम बत्रा ने 7 जुलाई 1999 की सुबह एरिया लेज पर अटैक का नेतृत्व किया। उन्होंने दुश्मन की मजबूत संगरों पर सीधा धावा बोला। आमने सामने की भीषण लड़ाई में कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस बीच वो दुश्मनों के गोलियों से गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा की असाधारण वीरता, अद्वितीय साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका यह योगदान .4875 पर भारत की निर्णायक विजय का आधार बना। उनके सम्मान में .4875 का नाम बदलकर बत्रा टॉप रखा गया। 17 जाट की चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर के घायल हो जाने पर प्लाटून कमांडर कैप्टन अनुज नैयर ने पिंपल 2 पर हो रहे आक्रमण की कमान संभाली। कैप्टन नैयर ने असाधारण साहस के साथ एक एक कर 3 बंकरों को ध्वस्त किया। चौथे बंकर पर आक्रमण करने के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे, परंतु चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नैयर के सर्वोच्च बलिदान के पश्चात 315 फील्ड रेजिमेंट के फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कैप्टन शशि भूषण खिल्डियाल ने न केवल इन्फेंट्री की अग्रिम टुकड़ी की कमान संभाली, बल्कि दुश्मन के काउंटर अटैक को भी विफल किया। साथ ही उन्होंने सटीक आर्टिलरी फायरिंग कर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी इस असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 158 मीडियम रेजिमेंट के फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कैप्टन जेरी प्रेमराज ने .4875 अभियान में 2 नागा बटालियन के साथ रहते हुए तोपखाने की मारक शक्ति को दुश्मनों पर सटीकता से निर्देशित किया, जिसके परिणाम स्वरूप दुश्मन की मजबूत रक्षा पंक्तियां बिखर गईं। दुश्मन की स्नाइपर और मशीन गन की गोलियों से घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी स्थिति नहीं छोड़ी। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 8 जुलाई 1999 2 नागा के सिपाही इमलिया कुमओ ने दुश्मन के मोर्टार पोजीशन पर अटैक के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। असॉल्ट ग्रुप का हिस्सा रहते हुए उन्होंने दुश्मन के 2 संतरी को चुपचाप मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ मिलकर दुश्मन के मोर्टार ठिकाने पर धावा बोल दिया और निकट युद्ध में कई दुश्मनों को मार गिराया। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 17 जाट के हवलदार कुमार सिंह ने पिंपल कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करने के लिए अत्यंत कठिन और रक्त रंजित संघर्ष लड़ा। दुश्मन की लगातार मशीन गन, मोर्टार और रॉकेट फायर के बीच उन्होंने अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए अंतिम सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा। उनके इस अदम्य साहस ने कैप्टन अनुज नैयर की टुकड़ी के आक्रमण को सफल बनाया। उनके अदम्य पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में आर्टिलरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 बोफोर्स गन्स का इस्तेमाल डायरेक्ट फायरिंग रोल में किया गया, जिसका संचालन कर्नल जी के मेदिरत्ता और कर्नल प्रभात रंजन ने स्वयं किया। .4875 की लड़ाई में बैटरी कमांडर्स, फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स और एंकर ओपीज का भी निर्णायक योगदान रहा। 8 जुलाई 1999 तक .4875 को पूर्णतः कैप्चर कर लिया गया।